तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनःभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति शपदन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपसाग्रजात सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी हे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐसाय गोसाईर करी चरण बंधन जाहा हईते विघ्न नाश भीष्ट पुराण। श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा माधव जिनकी कृपा कि हम लोगों को श्री श्री भक्तमाल कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसी क्रम में हम लोग श्रवण कर रहे थे परम रसिक कवि श्री जयदेव जी की कथा। तो सबसे प्रथम हम उसका परिचय जानेंगे कि वो कल हमने थोड़ा सा किंचित बताया भी है कि बीरभूम जिला के किसी एक गांव में उनका आविर्भूत हुआ और आविर्भूत होने के उपरांत कहते हैं कि जो ठाकुर जी के परम भक्त बनते हैं उनकी जीवनी कथा बहुत ही चमत्कारित होता है। बचपन से इनकी क्या कथा है ये हम लोग श्रवण करेंगे।
कहते हैं कि बचपन में ही माता एवं पिता दोनों अपना धाम में प्रवेश कर चुके, चलो बालक थे, और जैसे तैसे वो बड़ा हुए, किसी ने पालन पोषण किया, किंतु भक्ति मति, जो उसकी जो मति है, बुद्धि, वो भक्ति भाव पूर्ण भगवान के प्रति। किंतु और केवल इतना ही नहीं, वो कह रहा है कि उस समय जो क्या हुआ कि जैसे ही माता पिता का देहांत हो गया, कोई धनाढ़ परिवार में तो जन्म नहीं लिया, धनाढ़ का मतलब बहुत धनी व्यक्ति के घर में तो जन्म नहीं लिया, साधारण घर में जन्म लिया, गरीब घर में। तो जिस गांव में जन्म लिए, उसी गांव में एक दुष्ट ब्राह्मण, यानी सूदखोर, जो सूद खाता है, उस जमाना में ऐसे लोग होते थे। वो क्या किया कि जैसे ही इसके माता पिता नहीं रहे, तो उन्होंने नकली कागज बनाए और बना के जयदेव के पास आए, जो बेटा तुम्हारे पिताजी ने मेरे पास बहुत इस प्रकार पैसा लिया है, देखो ये देखो कागज। गांव वाले क्या कहेंगे, लिए होंगे, और ये तो छोटे हैं, इसको क्या लेना देना, क्या करे। और वो गांव में उसका जो बल है अधिक है। ऐसे दुष्ट व्यक्ति के पास तो धन वो ऐसे प्रकार से संचय किया है, लोगों को ठोका ठोका के, ठगबाजी करके। तो कह रहे कि ये ब्राह्मण उन्होंने आए और जैसे ही दबा ठोके, तो उसमें करने के तो कुछ नहीं है। गांव वाले भी आए कि वास्तव में जब कागज देखा रहे तो सब तो ही कह रहे होंगे, यानी पैसा लिए होंगे। पैसा दिया, कब दिया ये तो नहीं पता, परंतु उन्होंने नकली कागज बना के इस प्रकार छलन किया, और घर नहीं रहे, यानी बेसहारा हो गया। वो दुष्ट ब्राह्मण ने क्या कि कब्जा लिया, और जैसे ही कब्जा लिया, फिर वो कहा जाए, आप मने मन सोचने लगे, इतना ज्ञान तो हुआ कि नहीं, जब प्रभु की यही इच्छा है, जब घर चले गया, माता पिता चले गया, आप किसी साधु संत के आश्रय में रहेंगे तो ही बेहतर होगा, ऐसा मन में विचार। वन में रहकर भजन साधन, ठाकुर जी की तपस्या आदि जो भी करना है करेंगे, परंतु अभी छोटे गुरु नहीं बनाए। तो जब गुरु जब नहीं होता है तो क्या किसी संतों के पास जाना होगा और उनके पास आश्रित होना होगा, ऐसा विचार है। इसी प्रकार किसी आश्रम में रहने लगे और गंगा नदी आसपास ही है, गंगा स्नान करने और बाकी जो नियम निष्ठा भजन साधन ठाकुर जी के प्रति वो बहुत सुंदर। बता रहे हैं कि जयदेव के मन में भी वैराग्य थी कि उन्होंने जो माता पिता जो चले गए, उस बात से तो दुखी होता ही है संतान, परंतु कहते कि जैसे उसका घर कब्जा लिया, उससे वो दुखी नहीं थे, क्योंकि विषय आशय में उनका आसक्ति, उनकी कोई आसक्ति नहीं रही। कहते हैं ना कि जो पूर्व जन्म से ही सुकृतिवान हो, पुण्यवान हो, तो उन्हीं लोगों के लिए ऐसी भावना उत्पन्न होती है। यानी कम आयु से ही वैरागी, कोई मोह माया, कोई आसक्त, जरा भौतिक वस्तु के प्रति कोई इस प्रकार आसक्त नहीं है मन में, यही इनका विचार है।
पर क्या हुआ, वो ब्राह्मण जैसे ही उनका घर को कब्जा लिया, ठाकुर जी की इच्छा, ठाकुर जी सहन नहीं करते, कहते ना कि भगवान यदि चाहे कुछ भी कर सकते हैं, परंतु अपने भक्तों के लिए वो जो विधि और विधान बनाया बहुत सख्त है। अपने ऊपर कोई अपमान करे, भगवान के लिए कोई बात कहे, उनको कोई लांछना वंचना करे अथवा भजन साधन अथवा उनका सम्मान ना करे तो भगवान चुपचाप रहेंगे, सहन नहीं करेंगे, नहीं करे तो नहीं करे। परंतु उनके भक्तों के प्रति कोई यदि इस प्रकार दुर्व्यवहार करते हैं, भगवान वहां चुप नहीं रहते, क्योंकि भक्त वत्सल भगवान है। भक्त के प्रति भगवान का जो प्रेम अथवा भगवान अपने जो स्नेह है पूर्ण रूप से भक्त के प्रति, उसमें कोई संशय नहीं। इसी कारण से क्या हुआ, भगवान की इच्छा से ही उस ब्राह्मण के घर में आग लग गई। पूरा घर जल के खाक होने लगे। उनकी जो संपत्ति, धन संपत्ति, रुपया आदि जो रखे हैं इकट्ठा करके, वो सब जल के खाक होने लगे। और इतना भयानक अग्नि कि बहुत सारे गांव वाले आने के उपरांत भी उस आग को शांत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उस समय जैसे कि वर्तमान युग में व्यवस्था है अग्नि बुझाने की, उस प्राचीन जमाना में ऐसी आधुनिक सुविधा नहीं थी। गांव वाले ही इस प्रकार बुझाते, पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, बुझाने के बहुत प्रयत्न किया, परंतु नहीं। किंतु कहने लगे यहाँ जो ब्राह्मण है, दुष्ट ब्राह्मण, उन्हें पता लग गया कि मैंने जो काम किया है, और प्रभु के जन की जयदेव बहुत बड़े भक्त है, धन ठाकुर जी के भक्त सरल है, उनके माता पिता भी बहुत अच्छे संस्कार के अच्छे सज्जन लोग रहे, उनके कारण यानी उनके उसका जो कब्जा लिया, जो मैंने जो छल कपट किया, भगवान इसीलिए सहन नहीं कर पाए और मेरे घर में आग लगवा दी। और आग इतना भयानक कि जल के खाक है, समझ गए। जब बहुत चेष्टा करने के उपरांत भी अपना घर को नहीं बचा पा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, जयदेव आसपास में ही रहे थे, थोड़ा सा ज्यादा अधिक दूर नहीं, उनके पास गए और उनसे क्षमा मांगे कि मुझसे बड़ा भूल हो गया, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। फिर उनके जो सत्य बात है, सारे बात वृत्तांत उन्होंने बताई और क्षमा करने के लिए कहा कि तुम्हारे जो जनता सारे, तुम्हारे जो घर, तुम्हारे जो है, वो जो मैंने कब्जा लिया वो वापस मैं कर दूंगा और वो उससे भी अधिक दे दूंगा, कृपया आप इस अग्नि को शांत कीजिए, अन्यथा सब कुछ मेरा जल के खाक हो जाएगा। मुझसे बचेगा कुछ नहीं बचता है। जयदेव बड़े दयावान, उदार संपन्न, भक्ति भाव, जो भक्त होते हैं ना वो ऐसा ही होते, उसका चित्त बहुत सरल और उदार संपन्न होता है, दयावान होते, किसी को दुख देना नहीं चाहते, किसी को दुख अपने तरफ से देता ही नहीं। जीव यद्यपि अपना अपना कर्मफल भोगते हैं, परंतु ठाकुर जी के जो भक्त होते हैं वो किसी को कष्ट अथवा दुख देना नहीं चाहते। हाँ, कुछ भक्त ऐसा हो सकता है कि जीव अपना अपना कर्मफल भोग रहा है, अतः वो चुप रहते, ना उनके प्रति अधिक स्नेह अथवा प्रेम दिखाते हैं और ना ही शत्रुता। शत्रुता तो कोई सवाल ही नहीं होता,
शत्रुता तो नहीं रहते, पर वो भी कभी चुप रहते, इतना ही कर सकते, परंतु किसी का अनिष्ट नहीं करते, यानी किसी का बुरा नहीं करते, बस सोचता नहीं। और जीवों का कल्याण ही चाहते हैं। अपने ऊपर कितना भी दुख कष्ट और झड़ तूफान कुछ भी आ जाए वो सहन कर लेते हैं, परंतु दूसरा को दुख नहीं देता है। भगवान के भक्त जो होते हैं। तो जयदेव वहां गए और भगवान से प्रार्थना किया, अग्निदेव से भी प्रार्थना किए। करने के उपरांत अग्नि धीरे धीरे शांत हो गया अपना कि उन्होंने जाके क्या प्रार्थना की, जयदेव ने की, हे प्रभु आप कृपा करके ये अज्ञान है, मूर्ख है, इन्हें क्षमा कर दीजिए और अग्निदेव को आदेश दीजिए कि शांत हो जाए। जैसे ही प्रार्थना किया, निवेदन किया, तो अग्नि शांत हुआ। ऐसा ही बल होता है संतों जो परम भक्त होते। जब उन्होंने उसका घर वापस लौटाना चाहा तो उन्होंने क्या किया, लेने से मना कर दिया। क्यों मना किया? अपने ही पिताजी की संपत्ति है, मना क्यों कर दिया? उन्होंने प्रथम तो मना किया कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने ये सोचा, इसलिए मना किया था कि यदि मैं घर, यानी कि इस घर में रहता हूं तो इस घर में रहकर मुझे इसका रक्षणावेक्षण और भविष्य मुझे विवाह करके संसार धर्मों का पालन करना पड़ेगा। तो मेरे पास दो ही ऑप्शन होगा, क्या? या फिर इसको आश्रम बना दे या फिर किसी को इसको दान पुण्य करके, किसी को दान करके चले जाए। तो मन में तो बैरागी, भगवान के प्रति भक्ति प्रेम, इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो अपना घर है किसी साधु संतों को दान कर दिया, घर को। अब देकर उन्होंने चले गए। यानी कहाँ चले गए? कहते हैं कि उन्होंने गुरु के पास पहुंचे, जाके वहां जो दीक्षा लिए उसके पास पहुंचे, उनके चरणों में आश्रित हुए और गुरु के पास ही रहने लगे, उनकी सेवा किए है। गुरु सेवा में खूब शक्ति मिलती है, जिसे हम कहते हैं बल। भजन साधन के लिए अधिक शक्ति प्राप्त हो जाते हैं। गुरु सेवा, यदि कोई मन और प्राण से गुरु की सेवा करते हैं, चाहे आज्ञा रूपी सेवा हो, कायिक अथवा वाचिक के माध्यम में सेवा हो, कोई भी सेवा, सेवा जो हमने इससे पहले वर्णन किया था, यानी पूर्व, इससे पूर्व, सेवा कितना प्रकार होता है? दो प्रकार की सेवा होता है। एक होता है प्रसंग रूपा सेवा। प्रसंग रूपा सेवा किसे कहते हैं? प्रसंग रूपा सेवा कहते हैं कि ऐसी बात करने से, जो ऐसी अच्छी बात करने से जिससे कि गुरु की जो प्रसन्नता, वो प्रसन्नता दिखाई दे, अथवा गुरुदेव को आनंद प्रदान का हो, ऐसी बात। यदि कोई ऐसा कहते कि प्रसंग रूपा सेवा में क्या प्रसंग, तो जानी कि ठाकुर जी की कथा गुरु के पास जाके बोलना चाहिए। अच्छा, यह प्रश्न खड़ा होता है कि हम साधारण शिष्य है, यानी कि कोई पंडित भी है, विद्वान भी है, क्या गुरु जी को हम कथा सुना सकता है? संभव है? अरे नहीं, इस प्रकार नहीं। यदि इस प्रकार सेवा नहीं करते तो ऐसी भी सेवा कर सकते। क्या सेवा? कि गुरु जी को प्रसन्न हो, तो ऐसी कोई ठाकुर जी की लीला कथा अथवा सिद्धांत अथवा तत्व की बात जिज्ञासा करनी चाहिए।
जब जिज्ञासा करेंगे अथवा सुनने की इच्छा जगाएंगे अपने मन में, तो गुरुदेव तब क्या करेंगे, उस प्रसंगों को सुनाने लगेंगे। तो जब प्रसंगों को सुनाने लगेंगे यानी गुरुदेव सुना रहा भी है और आस्वादन भी कर रहे हैं, दोनों कार्य हो रहे हैं। तो जब कहते हैं ना, जो कथा श्रवण कराते हैं और जो श्रवण करते हैं, दोनों को आनंद होता है। तो जब श्रवण वही प्रसंग जब जैसे ही आ जाते हैं तो गुरु जी कथा करने लगते हैं, लेकिन ठाकुर जी के लीला में मगन हो जाता है। गुरु जी को इससे प्रसन्नता होती है। तो जैसे ही प्रसन्नता हुई, हो गया क्या, क्या हो गई, सेवा हो गई। कहने का तात्पर्य इस प्रकार यदि और समझना चाहे कि गुरु की सेवा हम किस लिए करना चाहते हैं, गुरु सेवा क्यों जरूर आवश्यक है। गुरु सेवा इसलिए हम लोग करते हैं कि गुरु को प्रसन्न करना है हमारे प्रति। तो गुरु को प्रसन्न करने हेतु ही इसी प्रकार हम सेवा करते, कोई भी सेवा जाए, गुरु की आज्ञा कुछ भी हो, तो गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। जब वहां पर ऐसी प्रसंग आ जाते हैं और उस बात से गुरु जी की प्रसन्नता होती है तो सेवा हो गई। यानी गुरु को यही तो चाहिए, प्रसन्न करना चाहिए, आपकी कृपा बने। तो इसको कहते हैं प्रसंगारूपा सेवा। यदि इसको और अच्छे तरह समझना चाहते हैं तो और भी एक छोटा सा दृष्टांत है। कहते हैं कि एक समय श्री राधा रानी एवं उनकी सखीवृंद निकुंज में बैठी थी और उस समय कृष्ण के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। कृष्ण आने में विलंब, बहुत देर तक प्रतीक्षा कर रहे हैं और प्रतीक्षा करते करते राधा रानी विरक्त बहुत, यानी परेशानी दिखाई दे रही, परेशान हो रही थी। सखीगण है, अब सखीगण बुद्धि लगाने लगे कि यदि इस प्रकार हमारी सखी स्वामिनी यदि इस प्रकार मन खराब करके बैठे रहे तो अच्छा नहीं लगता। उसे प्रसन्न करने है तो कोई ऐसी बात करना चाहिए। तो क्या कहते हैं, उसके साथ जाके बात करना चाहते हैं, कोई अच्छी बात हो, बुरी बात नहीं, जिससे उनका मन अच्छा रहे। ऐसा करते हैं ना जो हिताकांक्षी है, यानी मन वहां से अच्छे कार्यों में लगे तो उसमें प्रसन्नता होती है। सखी बिंदु यही प्रयत्न कर रही थी। कहते कहते उन्होंने कहा कि सखी राधा रानी को, ललिता सखी कह रही, तुम्हें याद है उस दिन तुम और श्याम सुंदर निकुंज में जब जुगल रूप से खड़ा हुए और तुम्हारे जो स्कंध है यानी कि कंधे पे कृष्ण जी ने हाथ रखे थे, एक हाथ कंधे पर और एक हाथ पकड़ के रखे थे, तुम्हें याद है। आहा सखी, उस समय तुम दोनों की जो शोभा इतनी सुंदर, इतने मनमोहक कि आज भी हमने नहीं भूले। और सखी तुम्हें पता है ना उसी दिन क्या क्या हुआ कृष्ण के साथ। हमने ये खेल खेले हैं, उसके साथ ऐसी ऐसी बात हुई है, फिर तुम्हें आलिंगन किया है, हाथ पकड़ के नाच किया है, भोजन प्रसाद, नाना प्रकार की कौतूहली बातें, जिससे आनंद हुआ। जैसे ही उन्होंने कहा राधा ने क्या किया, उस समय उसका मन क्या हुआ, वो जो घटना घटी है, हाँ राधा रानी के मन में वो जो घटना घटी है, उस घटना घटी की जो भी हुआ है उसी दिन, उससे पूर्व, वो संपूर्ण याद आ गए और मने मन उसको कहते कि जो अच्छा दिन, अच्छा दृश्य जैसे ही मन में आते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रसन्नता होती है, उसमें खो जाते हैं और फिर उसमें डूब जाते हैं। तो राधा रानी यहाँ कृष्ण की जो प्रतीक्षा कर रही थी, अब वो भूल गए, उसी लीला में मगन हो गए। जो क्या क्या हुआ उस समय कृष्ण जी के साथ, कैसे कैसे लीला हुई, क्या क्या बात हुई, किस प्रकार प्रेम किए हैं, कैसे आलिंगन किया है, कैसे हाथ पकड़े हैं, कैसे नृत्य किया है, कैसे भोजन किया है,
फिर इसके बाद विलास आदि कैसे हुई है, बिहार कैसे की है, सब उसमें खो गई। तो जैसा मानो कि राधा रानी कृष्ण को पा लिया, मानो आप कृष्ण साथ में है, वही लीला स्मरण करते करते बहुत प्रसन्नता दिखाई दी है। तो इसको कहते हैं प्रसंगारूपा सेवा। समझ गए? कोई अच्छा प्रसंग को उठा ले तो उसको प्रसंग रूपा सेवा कहते हैं। और एक सेवा क्या है? कायरो रूपा सेवा। कायरो रूपा सेवा इस प्रकार, गुरु जी के पास रहकर गुरु जी की सेवा, उसके लिए भोजन प्रसाद अथवा आश्रम की सेवा, गुरु जी का वस्त्र धो देना और गुरु की आज्ञा पालन करना, यानी कि साथ में रहकर गुरु जी की जो भी सेवा होती है, स्नान ध्यान भोजन पानी से शयन आदि, पंखा करना, चरण सेवा करना, ये जो होते हैं सब इसको कहते हैं कायरो रूपा सेवा। तो गुरु प्रसन्न होते कायरो रूपा सेवा से भी, मन से होना चाहिए तभी होता है, अथवा प्रसंग रूपा सेवा से भी। तो दो प्रकार की सेवा इसमें जाना गया, दो प्रकार की सेवा। तो उसी प्रकार जयदेव ने क्या किया? गुरु के पास रहे, गुरु के पास रहकर गुरु जी की सेवा की है। और जब गुरु शक्ति अधिक होते हैं, यानी बल जब अधिक होता है, गुरु कृपा जब हो जाती है, तो वो भक्ति राज्य में बहुत द्रुत, यानी बहुत जल्दी जल्दी प्रवेश करते हैं और बहुत उच्च स्तर पे पहुंच जाते हैं। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा बहु बलवत्त एकदम शास्त्र में उल्लिखित है, यानी शास्त्र में कहते हैं गुरु कृपा बहुत बलवान है। यदि कोई भक्ति राज्य में प्रवेश कर और आगे बढ़ना चाहते हैं तो गुरु कृपा आवश्यक है। अच्छा, यह कोई प्रश्न उठता है, यदि कोई गुरु कृपा यानी कि गुरु को प्राप्त तो नहीं होता है और भजन साधन करते हैं, तो क्या वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं? कहता हाँ, तब भी गुरु सेवा, तब भी वो आगे जा सकते हैं। भक्ति राज्य में प्रवेश कर वो आगे बढ़ सकते हैं, परंतु उसकी जो गति है वो गति धीमी धीमी, बहुत धीमी। पर गुरु की कृपा हो तो भक्ति बहुत अग्रसर हो जाता है, यानी आगे बढ़ती है। तो जयदेव कवि ने गुरु के पास रहे और गुरु की मन से, काय मन और वचन से सेवा की। सेवा करने के उपरांत उन्होंने क्या गुरु कृपा प्राप्त की है। तो गुरु कृपा जैसे प्राप्त की है, फिर बल, अब गुरु ने उन्हें जो भी आज्ञा अथवा आदेश आशीर्वाद तो है ही दिए है, उसी के अनुसार भोजन साधन उन्होंने शिक्षा ली, कैसे तपस्या करनी है, क्या भोजन करना है, कैसे करना है, सारा वृत्तांत उन्होंने बता दी। गुरु स्वाभाविक बताते हैं, उन्हें बता दिया, भोजन साधन में मगन रहे। अब जयदेव कवि क्या किया कि कुछ काल बाद गुरुदेव के आश्रम को भी छोड़ के चले गए, कारण उनके जो गुरुदेव है वो गुरुदेव और नहीं रहे। उन्हें गुरुदेव को मानो कि वहाँ उनका और नहीं रहे, और भी आश्रम में बहुत सारे भक्तबिंद रहते, तो उनका मन हो जब यहाँ गुरुदेव नहीं है तो अब एकांत में रहना उन्हें उचित समझा। गुरुदेव अपने धाम में पहुंच गए। ये है, यहाँ तक श्रवण कर रहे हैं, यहाँ तक जयदेव की बात। अब उनका विवाह प्रसंग आता है। विवाह प्रसंग क्या कि जयदेव वन में रहने लगे, अब एकांत, ना घर ना मकान ना कुटिया, कुछ नहीं, एक एक वृक्ष के नीचे रहने लगे। और इतना वैराग्य है कि कोई कहे कि एक ही वृक्ष के लिए एक ही वृक्ष के नीचे 2 दिन उन्होंने वास भी नहीं करने लगे, एक दिन, इससे अधिक नहीं, फिर दूसरा वृक्ष के नीचे। इतना वैराग्य, तपस्या में कमी नहीं, परम वैराग्य। और साथ में कुछ नहीं, केवल एक कुमंडल
कमंडल लेके बस उसमें जल स्नान आदि जो भी कार्य करने के लिए आवश्यक है कमंडल बस संत के, और कुछ नहीं साथ में एक ले। एक ब्राह्मण दक्षिणात्व यानी कि दक्षिण भारत के ओर से एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी, उन्होंने बहुत काल से यानी बहुत दिन से, वैसे तो भजन साधन यानी भक्ति है उनके अंदर भी, परंतु क्या हुआ कि उनके कोई संतान नहीं रहे। बहुत प्रयत्न किया। जब हम संतान के लिए क्या क्या करते, जब विवाह होने के उपरांत यदि संतान आने में विलंब होता है, राधे 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 राधे, ठीक, लाइन पे रहो। तो कहते कि उसका नाम है सुदेव, ब्राह्मण का नाम है सुदेव, दक्षिण भारत की ओर। उस ब्राह्मण ब्राह्मणी की कोई संतान नहीं है, 12 वर्ष हो चुका है, कोई संतान का मुंह नहीं देखा। तो संतान के लिए लोग क्या जाते हैं, कोई पहले तो डॉक्टर के पास जाते हैं। जब डॉक्टर चेष्टा करने के उपरांत जब नहीं होते हैं, लोग क्या कहते हैं, ठाकुर जी के पास जाते अथवा संतों के पास जाते। संत यदि आशीर्वाद करते हैं तो भी होता है। तो जब डॉक्टर फेल हो गया, फिर उन्होंने संतों के पास भी जाने लगे। और फिर किसी ने, संत ने बताया कि तुम एक काम करो, तुम जगन्नाथपुरी जाओ, जगन्नाथपुरी जाकर जगन्नाथ जी से ही प्रार्थना करो, क्योंकि जगन्नाथ जी जागृत विग्रह है। जगन्नाथ जी जो है जागृत, जागृत समझते हैं, यानी जगन्नाथ जी आज भी सब जो विशेष पुजारी या परम भक्तों के साथ बात करते हैं, इधर उधर चलते हैं, दिखाई देते हैं, बहुत सारे के साथ बात करते हैं, उठते बैठते चलते फिरते दिखाई देते हैं। उसको कहते हैं जागृत, माने जगा हुआ है। और एक विग्रह है जैसे कि शांत विग्रह, वो क्या है, वो कुछ नहीं दिखाते, किसी को दिखाई नहीं देते, पर विग्रह के रूप में चुपचाप है। इसका तात्पर्य ये है कि ठाकुर जी तो है परंतु वो दिखाई देते नहीं, और जगन्नाथ जी दिखाई देते, वो जागृत है। उसका धड़कन अभी भी धड़कते हैं। तो ये कहते हैं तो जगन्नाथ जी के पास जाने का उन्होंने आदेश दिया संतों ने कि जाओ तुम उनके पास प्रार्थना करो, निश्चित तुम्हारा मनोकामना पूर्ण होगा। फिर दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी जगन्नाथपुरी वहां पहुंचे, और जगन्नाथपुरी जाकर पूजा सेवा करके जगन्नाथ जी से क्या संतान की इच्छा जाता है, जी हे प्रभु, धन संपत्ति की आशा तो नहीं है, बहुत काल हो चुके हैं, आप कृपा करके कोई संतान दीजिए, और मैं आपसे वचन देता हूं, यदि आपकी कृपा से कोई संतान होता है, कोई भी संतान होती है, तो पहला संतान आपके चरणों में यानी आपकी सेवा में, पहला संतान आपके सेवा में, यानी वो हमारे पास हम नहीं रखेंगे, आपके चरणों में दे जाएंगे। ऐसा संकल्प करके पूजन करवाए पांडा लोग, करा के उन्हें वापस। कालांतर में क्या हुआ कि सचमुच जगन्नाथ जी की कृपा हुई, पत्नी गर्भवती हुई, बहुत सावधानी के साथ मतलब भक्ति भाव और उत्पन्न, विश्वास और अधिक होने, और फिर कालांतर देखते देखते एक कन्या संतान जन्म दिए। और जैसे कन्या संतान जन्म हुए, आप मन में विचार कर रहे हैं कि जगन्नाथ जी की ही, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का प्रसाद है,
तो हमने तो जगन्नाथ जी से वचन दिया है, जो पहला संतान होगा, जो भी पुत्र हो या पुत्री, वो भी जगन्नाथ जी के चरण में देना है। परंतु साधु संत लोग और लोग सब कहने लगे कि नहीं, जगन्नाथ जी को दे देना, परंतु समय प्रत्यक्ष आप बहुत छोटी है, अभी जगन्नाथ जी को नहीं चाहिए। जगन्नाथ जी भी यही चाहेंगे कि तुम पहले इसका पालन पोषण करके थोड़ा सा योग्य बना दो, नहीं थोड़ा सा बड़ी हो जाए, तब जगन्नाथ जी के चरण में दे देना। फिर उन्होंने बाष्पान से उनको लालन पोषण करके और उसको वही शिक्षा दी, वही बताई कि तुम्हें जगन्नाथ जी के चरण में जाना है, उन्हीं की सेवा में। देखते देखते 12 साल की आयु हो चुकी है। नाम है उसका पद्मावती। हाँ, पद्मावती। उस पद्मावती को लेकर दोनों पति और पत्नी ब्राह्मण ब्राह्मणी क्या जगन्नाथ जी के पास। कितना धार्मिक है, यानी जगन्नाथ जी से विश्वास है। जब वचन दिया है तो क्या किया, उसका तो पूर्ण करना है ना। और लोगों जैसे नहीं, लेकिन बहुत सारे वचन तो देते हैं जगन्नाथ जी से या फिर कोई भगवान से, किसी देवी देवता से, गुरुदेव से, फिर वचन कुछ दिन बाद भूल जाता है। भूल जाते हैं ना। मुझे ये तो ये विचित्र बात लगते है कि बहुत सारे शिष्य जब दीक्षा लेते तब गुरु के साथ दीक्षा के समय बहुत सारे वचन देते हैं, वहां वचनबद्ध होता है। 1 महीना 2 महीना 6 महीने या बाद में, मतलब कभी भी पूछ लो तो बता ही नहीं पा रहे थे गुरु जी ने क्या वचन दिया, क्या उसमें गुरु जी के साथ क्या वचन दिए। जब दीक्षा हुई उस समय क्या वचन दिया गुरु जी के साथ, क्या प्रतिज्ञा ली है, क्या संकल्प लिया, याद है कि नहीं सब लोगों को अपने अपने वचन, जिसने दीक्षा लिया। महक याद है कि नहीं? याद है? याद नहीं है? बहुत सारे को याद नहीं रहते। तो यह ऐसा नहीं, भक्त लोग जो उत्तम होते हैं उनको वचन, यानी कि वचन को कभी नहीं भूलते थे। गुरु जी के साथ, ठाकुर जी के साथ हमने क्या वचन दिए है अथवा क्या संकल्प लिया, क्या प्रतिज्ञा की है, वो याद रखना चाहिए। तो अब उसी वचन के अनुसार ब्राह्मण ब्राह्मणी 12 साल हो चुकी है, कन्या को पद्मावती को लेकर जगन्नाथपुरी पहुंचे और जगन्नाथपुरी जाकर जगन्नाथ जी से निवेदन करने लगे कि हे प्रभु, आप कृपा करके आपके चरणों की दासी, ये जो हमारी जो पुत्री, आपने जो संतान दी है, आपके चरणों के लिए ही लाए हैं, आप इसके ग्रहण करिए, यानी इसे ग्रहण कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। भगवान को कहने लगे कि हे प्रभु, आप इसे स्वीकार कर लीजिए, आप हमारे इसमें कोई अधिकार नहीं है, आप जो चाहे जैसा चाहे ऐसा कीजिए, क्या करवाना चाहते हैं अपने पास रखिए, हमने वचन अनुसार ले आए, आप लीजिए। तो वह साधारण बात नहीं। जगन्नाथ जी, जगन्नाथ विग्रह उन्हें कह रहे हैं, क्या कह रहा है, उस ब्राह्मण को आदेश कर रहा है कि तुम एक काम करो, मैं तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे जो हमारी जो हमारे लिए जो लाए है तुम्हारी पद्मावती को, हमने स्वीकार किया है, परंतु और एक आज्ञा पालन करो, यानी मैं अपने पास यहां नहीं रखूं, मेरे एक परम भक्त है, तुम वहां पे जाओ। कहाँ है? मतलब बंगाल, जगन्नाथपुरी उड़ीसा राज्य है, और ये जयदेव बंगाल में रहते। उन्होंने बता दिया कि वृत्तांत, तो ऐसे स्थान पूरा जगह बता दिया, वहां रहते हैं, उनके पास जाओ और मेरी बात कहना कि मेरी आज्ञा है कि इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करे और उनसे विवाह देना, कन्यादान कर देना।
उसको दिया तो मेरा ही हो जाएगा। जगन्नाथ जी के इस प्रकार आज्ञा पाकर फिर वहां से आज्ञा उसी स्थान पे जिज्ञासा करते करते पहुंच गए। ढूंढते ढूंढते कई दिन लगे, तीनों वहां पहुंचे। तो वहां पहुंचे, उसी जंगल में जब पहुंचे, वहां पहुंचने के बाद वो देख रहे क्या कि जयदेव के पास कुछ भी नहीं है। हाँ? कुछ भी नहीं है, ना कुटिया है, ना झोपड़ी है, ना घर मकान का, तो बहुत दुख की बात है। और किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक थैला है, थैले के अंदर कमंडलक है और जप माला, यानी कि भजन साधन के जो तिलक आदि करने का जो सरंजाम है वही है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तो कहते हैं कि उस समय तो कुछ नहीं, हाँ, लेकिन उन्होंने जब गुरुजी के पास रहे उस समय उन्होंने पढ़ाई की है, यानी कि उसे संस्कृत व्याकरण आदि एवं बहुत पांडित्य वही अर्जन किया। किसके पास? गुरुजी के पास। तो पांडित्य होने के नाते क्या किया कि उसके थैली में कुछ कागज कलम, बस लिख रहे। कवि जब बने हैं, पंडित जो है, पढ़ाई तो चाहिए। देख रहे कुछ नहीं है। अब वो चिंता पड़ गया, ये मैं ये इसके साथ विवाह करवाऊं अपनी बेटी को, कैसे संभव, कैसे रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कैसे क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे, कुछ भी तो नहीं है इसके घर मकान आदि, कहाँ कैसे रखेंगे। विचार करने लगे पति पत्नी। तत्पश्चात विचार करके उन्होंने यही सिद्धांत पहुंचे कि नहीं, हमें उसकी चिंता नहीं करना चाहिए। जगन्नाथ जी जो आदेश दिए है वो आदेश हमें पालन करना है, बस। समझे कि नहीं? कथा सुन रहे कि नहीं? ब्राह्मणी विचार किया कि नहीं, हमें जगन्नाथ जी का आदेश पालन करना है। तो फिर क्या किया, उनके पास पहुंचे और जाके सीधे सीधे कहने लगे, तुम कोई बात नहीं, कि हमें जगन्नाथ जी ने भेजे, ये कन्या हमारी है और आपके साथ विवाह देने के लिए हमने ले आए, यानी उन्हीं का आदेश है, तो आप इसे स्वीकार कीजिए, यानी पत्नी के रूप में इसे स्वीकार कीजिए। सीधा सीधा जाके कहने लगे, कोई झंझट नहीं। जैसे ही सुने वह तो अचंभित हो गए, बोले कैसे संभव? उन्होंने बोले आप जो कह रहे हैं ये तो कैसे, कोई संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो मेरा घर मकान है, ना मेरे पास कोई संपत्ति है, ना रहने की जगह है कोई, और आप अपने कन्या को मेरे पास क्यों लाए? बोले मेरे पास लाना तो नहीं चाहिए, इसके लिए क्या यज्ञ वर ढूंढ कर उससे विवाह देना चाहिए। तो उन्होंने फिर ब्राह्मण सारा वृत्तांत कहा कि इस प्रकार जगन्नाथ जी का, यानी कि जन्म से कैसे उन प्राप्त किया, जगन्नाथ जी से क्या वचन रखे, और इस प्रकार जगन्नाथ जी का आदेश हुआ तो हमने ले आए, आपके साथ विवाह देना है, आप और बातें ना भराए, बस विवाह कर लीजिए, रख लीजिए इसे। तो उन्होंने कहने लगे नहीं नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकते, ये मेरे द्वारा संभव नहीं है, कारण मैं बैरागी हूं, निष्किंचन हूं, मैं ठाकुर जी के भजन साधन में मगन रहता हूं, और मैं विवाह करूं, यानी विवाह करेंगे से क्या करेगा, क्या होगा? झंझाट, फिर उसकी जिम्मेदारी, दायित्व, कर्तव्य आदि पालन करना पड़ेगा। जयदेव के मन में तो भोग विलास की इच्छा है ही नहीं। किंतु ब्राह्मण नाराज होने लगे। क्या, क्यों नाराज होने लगे? कि भाई जगन्नाथ जी जब आदेश किए है, आप जब भक्त है तो उनका आदेश तो आप पालन करना चाहिए ना आपको भी। हम जो कह रहे हैं सत्य वचन है, आप विवाह करना नहीं चाहते, वो कह रहा है कि आप जो यज्ञ वर ढूंढिए इनके लिए, और आयु भी कम है इसकी, और उससे तो हम तो अधिक आयु है, तो इससे साथ कैसे विवाह करें? और तुम्हारी जो बेटी है बहुत सुंदर है, यानी कन्या बहुत सुंदर भी है, तो यज्ञ वर के साथ उसे विवाह दे। इस प्रकार यज्ञ वर लेना ताकि थोड़ा सा धन संपत्ति जिसके पास हो,
हाँ? घर परिवार विवाह आदि का ऐसा ही एक होता है कि थोड़ा सा धन संपत्ति की भी आवश्यक पड़ते हैं, है ना, उसका भी आवश्यक होता है। इसलिए उन्होंने कहा, तो फिर नहीं माने जब, तो ब्राह्मण नाराज हो गया। नाराज होकर कहने लगे, आप आदेश पालन नहीं कर रहे, उनकी आज्ञा को पालन नहीं कर रहे, हमें तो कुछ करना नहीं है, हम कुछ कहेंगे भी नहीं, अतएव हमें कुछ पता नहीं, जगन्नाथ जी जैसे आदेश किया है हम लिया है, ये आप पकड़ो, यानी आपके पास रहे। और कन्या को कहा, बोले तुम्हारे बर है, यानी कि तुम्हारे पतिदेव है, इसको मानो, तुमने तो खुद जगन्नाथ जी की बातें सुन ली है। कन्या तो कुछ नहीं कह रही है, चुपचाप। फिर दोनों पति पत्नी, ब्राह्मण और ब्राह्मणी, नाराज होकर कन्या को वही छोड़ के चले गए। और कह जाते जाते कहे कि ये हमने जगन्नाथ जी की आज्ञा को पालन कर लिया है, आप इसे जैसा रखना चाहे जैसे रखो, आप क्या करना है करो, विवाह करना है तो करो, ना करना है तो ना करो, वो आपकी इच्छा है, हमें तो यह पहुंचाना था, हम पहुंचा दिए। और कन्या को, यानी अपनी संतान बेटी को भी कह दी, अब यह पहुंच गए, जगन्नाथ जी कहा, तो तुम इसको पति के रूप में मान लो और इसके साथ ही रहो। इतना कह के ब्राह्मण और ब्राह्मणी वहां से चले गए। अब एक तो जंगल में युवती, उसको छोड़ के भाग भी नहीं सकते। सोचने लगे कि क्या करे, जगन्नाथ जी मेरे साथ ऐसा क्यों किया, यानी ठाकुर जी ऐसा क्यों किया, मुझे जंजाल में क्यों फंसा रहे। हाँ? जगन्नाथ जी को ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा सोचना चाहिए ना कि मुझे ना फंसाए संसार में, मोह माया में। फिर उन्होंने सोचा कि प्रभु की इच्छा, प्रभु आज्ञा बलवान, शायद ऐसा ही इसके साथ कोई संजोग पहले से होगा। कहते ना कि विवाह का जो संजोग है वो पहले से ही तय होता है। फिर भी मन में तो संकल्प विकल्प चले जाए, क्या करे क्या ना करे, क्या करे क्या ना करे। जब माता पिता चले गए तो उन्होंने यही सोच रहा है कि जगन्नाथ जी चाहे तो वो यदि हजारों विवाह करे, तो जब स्त्रियां उसके आसपास रहेंगी तो बहुत शोभा देती है, माने देखने में और अच्छा लगता है। और हम बैरागी है, हमारे पास एक स्त्री का जो भार है, जानिए उस तो बोझा है, वो हम कैसे संभले। मने मन ऐसा सोचने लगे, चिंतन करने लगे। अब वहां से भाग भी नहीं सकते, एक युवती को वहां छोड़ के कहा जाए कि प्रभु की आज्ञा भी है। तो उन्होंने मन मन ऐसा चिंता करके एक कहने लगे, किसको, जो कन्या है उस कन्या को कहने लगे कि जगन्नाथ जी की इस प्रकार आज्ञा हमें कुछ समझ में नहीं आ रही, अब तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है। पद्मावती से पूछे। पद्मावती चुपचाप कुछ नहीं कह रही। फिर उससे कहने लगे बहुत शांत धीर स्त्री से कि तुम कुछ बोलो, तो तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम क्या चाहते हो। तो सब उन्होंने धीरे से हाथ जोड़ करके कहने लगी पद्मावती कि जो मेरी इच्छा है, मैं जो चाहती हूं वो होता नहीं, वो होगा भी नहीं। मेरी इच्छा को छोड़ो, वो नहीं होता है, और मैं अपने बस में नहीं हूं। वो भी बहुत सरल और भक्तिमती। उन्होंने कहे कि मैं अपने बस में नहीं हूं, मेरे माता पिता तुम्हारे पास छोड़ के गए, अतएव मैं मन मन तुम्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया हृदय में। आप ही मेरे सब कुछ हो, आप जैसा रखे, जहां रखे, कैसा रखना, क्या करना है वो आपकी, पर मैं आपको पति के रूप में मन मन यानी कि हृदय में बैठा लिया। सुंदर से मधुर वाणी सुनकर जयदेव को थोड़ा सा शांत मन जानी आस लगे, जानी ये अच्छी होगी भक्तिमती, यानी शरणागति भाव,
शरणापन्न भाव जैसा रखेंगे ऐसे ही। ना तो यदि विवाह करने के उपरांत यदि सुविधा चाहे तो उस सुविधा के लिए उसके घर मकान आदि से ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी, किंतु पद्मावती भक्तिमती इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे आप स्वामी हैं, आप मुझे जैसा रखना चाहे, जहां रखना चाहे, कोई उसमें शिकायत नहीं है। बस मैं अपना आपको आपके चरणों में समर्पित कर चुकी हूँ, दासी बन चुकी हूँ मैं आपकी, और आप मेरे स्वामी। तत्पश्चात उनके मन को आस मिले और उसके उपरांत उन्होंने क्या किया कि चलो ये जंगल से थोड़ा बाहर जाएंगे, गंगा स्नान के लिए जाना था, क्योंकि दोपहर का समय स्नान ध्यान करके आने का दी, जंगल में छोड़ के तो नहीं जा सकते। स्नान करने गए दोनों गंगा तट। गंगा तट पे जाके वहां क्या किया, जयदेव ने, वहां शिव मंदिर है तो शिव जी के नाम से जलदान किया है, प्रार्थना किया, मंदिर है तो बस सम्मान। तो वहां आकाशवाणी हुई, दैवी वाणी हुई, आकाशवाणी। शिव जी कह रहे हैं कि हे जयदेव, तुम चिंता ना करो, चिंता की कोई बात नहीं, और जहां तक तुम भक्ति की बात कर रहे हो तो तुम्हारे भक्ति में विघ्न हो जाएगी, विघ्न आएगा, ऐसा कुछ नहीं। इसके साथ यदि तुम विवाह करते हो तो निश्चित तुम्हारी भक्ति और अधिक होगी, और तुम्हारे भजन साधन तपस्या में कोई बाधा नहीं आएगा। दैव वाणी जब ऐसी होती है तो उसमें क्या, वो तो असत तो हो ही नहीं सकते। मन में और थोड़ा सा आस लगे दे दे, और फिर दोनों वही मंदिर में विवाह दिए, माला बदल करके पति पत्नी बने। पति पत्नी जब बांध चुके हैं, फिर क्या, आप रहने के लिए तो ऐसे ही वृक्ष के नीचे तो नहीं रह सकते। फिर एक पर्ण कुटीर बनाए दोनों मिलके। पर्ण कुटीर मतलब, पर्ण मतलब पत्ता, घास पत्ता से झोपड़ी बनाई जैसे कहते। वहां पर फिर दोनों रहने लगे। उसमें पांडित्य तो थी, और दोनों तपस्या भी चल रही है दोनों की, दोनों तपस्या करने लगे और वहां रहने लगे। तो पांडित्य के कारण जयदेव क्या कर रहे थे कि वो बहुत सुंदर कथा, एक तो कवि पंडित तो है, और जो श्रृंगार रस का जो वर्णन, जो कथावाचक है, इतना मधुर कथावाचक, तो उसे श्रवण करने के लिए लोग अपने भक्त बिंदु उसके पास आने लगे, कथा सुनाते थे, पढ़ाते थे, विद्या अर्जन कराते थे। तो उससे जो दक्षिणा मिलते थे, जब कथा सुनने आते हैं, ये कथा सुनते हैं तो दक्षिणा देते हैं लोग, दर्शन करने आते हैं दक्षिणा देते हैं, उस दक्षिणा से ही जीवन चलने लगे। और यदि ज्यादा आवश्यक पड़े, कुछ और कम पड़े तो फिर भिक्ष मांग के लाते कि ब्राह्मण है, भिक्ष मांग कर लाकर जीवन धारण करने। ऐसा नहीं, भोग विलास नहीं, यानी कि बैरागी, दोनों बैरागी। इस प्रकार जयदेव अपने पत्नी के साथ, यानी पद्मावती के साथ विवाह करके जीवन यापन करने लगे। कालांतर में फिर दोनों की कथा किस प्रकार जयदेव कवि कितना बड़ा पंडित हुआ, कहाँ कहाँ कैसे कैसे जीवन उनके दोनों की बीतने लगे, कैसे कैसे बीत रहे हैं, क्या क्या लीला हो रही है, उस लीला की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे, ठाकुर जी की पाही तो। और आज श्री श्री भक्तमाल कथा विश्राम। जय जय श्री राधे।